हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो 11th का हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर मैं बात बोलूं तो आपको कुछ चीजें यहां पे समझना है, जैसे कि हम अगर अभी तक जो कुछ भी किए रियल नंबर्स कर रहे थे, ठीक है ना, हम अभी तक क्या कर रहे थे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे सब कुछ डील कर रहे थे। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है ना। पहले बेसिक थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरेस्ट बने हमें। तो जैसे मान लीजिए हम इस तरह का इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर -1 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 लिखते थे। तो यहां से फिर आप बोलते थे, कई तरीके से करते थे, फैक्टराइज करके करते थे, या फिर सिद्धाचार मेथड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलते थे कि एक्स के मतलब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होंगे, एक्स इज इक्वल टू +-1, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जब कभी भी ऐसा इक्वेशन आया होगा, हम सॉल्व कर रहे होंगे इक्वेशंस, और इक्वेशन ऐसा आया होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर +1 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, मैं जो ऊपर वाला इक्वेशन आपने सॉल्व किया, तो यहां पे इसका सोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड में रखे ना, तो राइट हैंड साइड आ जाए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज या तो +1 रखूं या तो -1 रखूं, उसका स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, का सोल्यूशन। तो यहां पे देखिए जो सोल्यूशन आ रहे थे +-1, ये क्या है, रियल नंबर्स है। लेकिन अगर मुझे इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना पड़े, एक्स स्क्वायर +1 दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। अब यहीं पे फंसते हैं हम। हमने बचपन से सीखा हुआ है कि कोई भी रियल नंबर आप लेंगे ना, ए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, ठीक है ना। अगर जीरो है, ए जीरो है तो जीरो होगी, और अगर ए नॉन जीरो क्वांटिटी है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, कभी नेगेटिव नहीं आता। लेकिन यहां पे देखिए, पहली बार ऐसा अगर इक्वेशन आया होगा तो इसका सोल्यूशन हमें क्या चाहिए, वो एक्स जिसका स्क्वायर करो तो मेरा -1 आए, मतलब निगेटिव आ जाए। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन रियल लाइन सिस्टम में नहीं होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, देयर इज नो सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन, ठीक है ना, रियल सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी रियल नंबर ऐसी मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना, जो कि जिसका स्क्वायर कर दे तो -1 आ जाए। तो यही पे फ्रेंड्स हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत पड़ी, या ऐसे नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी जहां पे किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर मैं करूं ना तो वो निगेटिव आ जाए। तो यही से पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, एक नंबर मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया, आई। इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ बुक्स में आयोटा बोलते हैं, या आयोटा या फिर आयोटो, ठीक है ना। तो ये नंबर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ और इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा या फिर आयोटो, ठीक है। अब ये नंबर क्या था कि आई जो है इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ -1। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस नंबर का जब मैं स्क्वायर करूंगा ना तो मेरा क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो यही से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की का इन्वेंशन हुआ, और आगे जो है हम इस तरह के नंबर्स को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मोटिवेशन समझ में आया कि कब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ी होगी, तो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त जहां पे किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आए, ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त ही
हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वेंशन हुआ या उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये नंबर आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। दैट मीन्स क्या हुआ, I² इक्वल टू क्या होगा, -1। तो अब देखिए इस इक्वेशन का सोल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, अगर इसकी मैं सॉल्व करूं तो यहां से देखिए x की वैल्यू अगर आप ऐसे लिखे ना तो आप +-i लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू +-√-1 होगा और -1 की √-1 की वैल्यू क्या होती है, i, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है ना। चलिए तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन अब देखिए ये नए नंबर सिस्टम में आया और इसका जो सोल्यूशन है ये कहां पे जाता है, रियल नंबर सिस्टम में नहीं है, कहां पे जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि जो मेरा रियल नंबर सिस्टम है वो इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट का हम लोग कैसे नोटेशन यूज करते थे, ऐसे प्रॉपर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के लिए ये वाला नोटेशन C और ऐसे कर दीजिए। मैं ये लेता हूं, कुछ बुक्स में आप जो बुक्स पढ़ते हैं उसको बोल्ड C लिख देते हैं, तो बोल्ड C को मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल नोटेशन ये है, ठीक है ना। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। समझ में आ गया। चलिए तो बेसिक मोटिवेशन समझ में आ गया। तो अब मैं डिफाइन करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं डिफाइन कर सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, अब मैं डिफाइन करता हूं। सो अ नंबर, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। अ नंबर Z, दिस इज इक्वल टू A+IB, समझिएगा, या A+BI दोनों तरीके से लिखते हैं। तो Z इक्वल टू A+IB, ठीक है ना। वेयर A और B यहाँ पे जो होंगे ना ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अ नंबर दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अब किस फॉर्म का होगा, अब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे वो A+IB फॉर्म के होंगे, जहां पे A और B जो है ना रियल नंबर्स होते हैं और जो I है उसकी वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे √-1, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा या आयोटो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। अब जैसे आपको बोले एग्जाम्पल के तौर पे कि सर एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एग्जाम्पल बता दीजिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए A और B रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैं A को मान लीजिए 1 ले लेता हूँ, B को 2 ले लिया, तो I इंटू 2, ठीक है ना, ये ठीक है ना, क्लियर। तो ये मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को देखिए इस तरीके से भी लिखते हैं 1 + 2i, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ये लिखिए या ये लिखिए। उसी तरीके से अगर A को मैं 0 ले लूं और B को मैं 2 ले लूं तो 2i या I इंटू 2 ये हो जाएगा। अगर B को 0 ले लेंगे तो A कोई रियल नंबर मान लीजिए 1 ले लिया, तो ये सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सो आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना, ये सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ये सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। इस डिफिनीशन में देखिए A को मैंने 1 लिया, B को 2 लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आई। यहाँ पे मैंने A को 0 ले लिया तो 2i, B को 2 ले लिया तो 2i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। B को मैंने 0 कर दिया, A को 1 लिया, तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको हम क्या बोलते हैं, वहां पे अब मैं आता हूं तो कुछ कॉन्सेप्ट करके डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट करके डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए 2-3 कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या, सबसे पहला, इफ Z इक्वल टू A+IB is a complex number, is a complex number, then A is called the real part, हमेशा याद रखिएगा, the real part
ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। यहाँ पे फिर से जब z इक्वल टू a प्लस आई बी है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें जो है a को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है ना। और डिनोट कैसे करते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया, एंड इज डिनोटेड बाई रियल आर ई, बस लिखते हैं शॉर्ट में आर ई ऑफ जेड। तो रियल पार्ट जो होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर ई ऑफ जेड। तो ए जो है रियल पार्ट ऑफ जेड। एंड फर्दर चलिए, एंड जो नंबर बी है इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। याद करिए इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इसका नोटेशन क्या है, एंड इज डिनोटेड बाई आई एम। बस सिंपली ऐसे लिखते हैं, आगे हम ये यूज करेंगे आई एम ऑफ z। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए, तो यहां पे आ जाइए, अब यहां पे आ जाइए दैट इज, या मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं, नोट करके, ठीक है ना। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इफ z इजकल टू a प्लस आई बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, सो दिस विल इंप्लाई, अगर मैं बोलूं, अगर ऐसे लिखूं रियल z, तो रियल z क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है a, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कर लीजिए, एग्जांपल इजी मतलब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए z को मैंने ले लिया 1 + 2i, जो ऊपर लिखा था मैंने। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं बोलूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है मेरा 1, एंड इमेजिनरी z, दिस इज इक्वल टू, क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर दिया है a प्लस आई बी, तो a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, कैसे लिखते हैं दिस, और b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कैसे लिखते हैं दिस। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, तो इसमें क्या है, रियल पार्ट 0 है, और इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सेकेंड होगा उस पे आते हैं। if real part of z, this is equal to 0, तो this will imply z जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, देखिए रियल पार्ट 0 है, मतलब a मेरा 0 हो जाता है, तो z मेरा क्या होगा ib, so this will imply this, so then z is called प्योरली इमेजिनरी। ध्यान दीजिएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी लेता हूं उसका रियल पार्ट 0 है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मेरी इस टाइप की दिखेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उस केस में क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहीं पे मैं कर देता हूं, ऊपर जो लिखा है z इक्वल टू 2i इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए जैसे ये, तो इसको क्या बोलते हैं, उस केस में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल नंबर्स, ठीक है ना। सो इफ इमेजिनरी z, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर इमेजिनरी z 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स z मेरा क्या हो जाएगा, केवल और केवल a, देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे
z इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखा था ना 1 इज प्योरली रियल नंबर, इज कॉल्ड इज प्योरली रियल नंबर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इन्वेंट हुए थे। यहाँ पे आई को आयोटा बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कब हम प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, कब हम प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, और कब हम प्योरली रियल नंबर बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या, इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल कब बोलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई हैं तो हम उनको इक्वल कब बोलेंगे, ठीक है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कब बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले मैं बता दूं, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं कब, अगर, ध्यान दीजिएगा, इनका रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हो। रियल पार्ट इसका a इसके रियल पार्ट के इक्वल हो c के, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तो हम बोलते क्या है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ना इक्वल है। ये चीज याद रखिएगा। तो चलिए कैसे लिख सकते हैं, अब इसको डिफाइन करना हुआ। सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 मान लीजिए दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 मान लीजिए ये क्या है c प्लस आई डी ना। सो एंड दिस c प्लस आई डी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल इफ, कब इक्वल बोलेंगे, इफ a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट्स जो है आपस में इक्वल है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, ये मेन कंडीशन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने के लिए। अब यहां से आपके एग्जाम में अगर छोटे क्वेश्चंस बनते हैं तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। कैसे, एक एग्जांपल करते हैं। इफ z1 ऐसे लिखे, इफ z1 दिस इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है ना, आप प्लस 2i एंड z2 दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 प्लस 5y i, ठीक है ना। तो आपसे पूछे फाइंड इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, चलिए ऐसे लिख दो, इफ z1 दिस एंड z2 आर इक्वल फाइंड x एंड y। चलिए आपको देखिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे देगा, बोलेगा ये आपस में इक्वल हैं, तो x और y की वैल्यू आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, ठीक है ना। सो इफ, आप ऐसे प्रॉपर सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इफ z1 इक्वल टू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स है, दिस विल इंप्लाई रियल पार्ट ऑफ z1 दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये होगा। सो अब आते हैं नाउ,
पहला कंडीशन लगाइए, रियल पार्ट के इक्वल, तो इसका रियल पार्ट क्या है x प्लस 1, ये किसके इक्वल होगा, इसके रियल पार्ट के, इसका रियल पार्ट क्या है 3, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2, ठीक है ना। एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 2, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इमेजिनरी पार्ट के, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 5y, तो यहां से देखेंगे y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, प्लीज चेक करिएगा 2/5, ठीक है ना। 2/5 को आप निकाल सकते हैं, 0.4 होगा ना, तो चलिए ऐसे लिख दीजिए या ऐसे, तो x की वैल्यू मेरी इतनी आ गई 2, y की वैल्यू 2/5, प्लीज चेक करिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको फटाफट हम करने की कोशिश करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसको बुक्स में ऐसे लिखते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये क्या बोलना चाहते हैं, यहां पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समझ रहे हैं, सम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद डिवीजन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं एडिशन पे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन आप कैसे डिफाइन करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहां पे मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप ले लीजिए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ Z1 दिस इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं a प्लस IB, ठीक है, और एंड Z2 जो है दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया C प्लस ID, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, ठीक है ना। देन देयर सम, ठीक है ना, दैट इज, मैं क्या बोलना चाहता हूं, देयर सम Z1 प्लस Z2, यही होगा ना, इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे इनके सम को, तो सम को ऐसे डिफाइन करते हैं, Z1 प्लस Z2 दिस इज इक्वल टू, देखिए सिंपल सा रूल है, रियल को रियल के साथ ऐड करिए, ठीक है ना, प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करिए, तो आई कर दीजिए b प्लस डी, यही सम होता है। तो सम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दी हुई होंगी तो उनका सम डिफाइन करने का जो तरीका है, जो रूल है कि रियल पार्ट्स को ऐड करिए और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल मैं अगर Z1 को 2 प्लस फॉर एग्जांपल 3i ले लिया और Z2 को मान लीजिए -5 प्लस 6i ले लिया, तो यहां से देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि Z1 प्लस Z2 निकालो, तो ये क्या होगा, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे तो 2 को ऐड करेंगे -5 के साथ, प्लस इमेजिनरी 3 को ऐड करेंगे 6 के साथ i, तो यहां से आ जाएगा -3 प्लस 9i, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा हो जाएगा Z1 प्लस Z2, प्लीज चेक करिएगा, ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम। तो क्या किया मैंने, रियल को रियल के साथ ऐड किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, जनरली मैं हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नोटेशन ये यूज करता हूँ ना, ऐसे लिखता हूँ, तो बोलते हैं सर ये क्या है। देखिए बुक्स में ऐसे सिंपली जो आप जेड लिखते हैं ना उसी को लिखते हैं, मैं ऐसे कट कर देता हूँ तो वो जेड ही है, ठीक है ना। अब जैसे मैं सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए नोटेशन मेरा ये होता है स्टैंडर्ड नोटेशन, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए केवल जो जेड लिखते हैं तो मेरी आदत हो गई कि ऐसे मैं कट कर देता हूं, तो आप केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये कट क्यों कर रहे हैं, कोई स्पेशल सिंबल है क्या, नहीं फ्रेंड्स, वो सिंपली जेड है। चलिए ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें एक आइडेंटिटी आता है, तो प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टीज। यहां पे क्या बोलता है कि अगर दो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूं ना, उनको ऐड करूं तो वो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। जैसे देखिए, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, एक ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इन दोनों को ऐड किया तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना। इसी को क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या? क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर Z1 मैं लिख देता हूं, ये प्रॉपर्टी क्या है मैं एक लाइन में लिखूंगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैं लेता हूं, ये देखिए बिलोंग्स टू C। C किसके लिए यूज कर रहे थे हम लोग? ये नोटेशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैं लेता हूं तो इनका सम जो निकालेंगे आप ना, ये भी क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसी को क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू C। यहां तक क्लियर हो गया होगा? प्लीज बोलिएगा। चलिए, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। और एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको वेरीफाई किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं तो उनको ऐड करेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दूसरा, सेकेंड, कॉम्यूटेटिव लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ आप पहले से ही जानते होंगे। कॉम्यूटेटिव किसको बोलते हैं? जैसे ऐसे सिंपली देखिए, अगर मैं बताऊं दो नंबर्स लिया ए और बी, तो यहां पे ए को पहले मैं लिखूं, मतलब ए में बी को ऐड करूं, या फिर पहले बी को लिखूं उसमें ए को ऐड करूं तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होंगी? सेम होंगी। मतलब ऑर्डर बदल देंगे ना, तब भी जो सम आएगा ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो सेम होगा। समझ में आ गया? इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। तो मैं सीधे सीधे लिखता हूं, कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या हुआ? इफ Z1 Z2 दो अगर मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि Z1 में मैं Z2 को ऐड करूं या Z2 में मैं Z1 को ऐड करूं, ये दोनों क्वांटिटीज सेम आएंगी। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, चलिए थर्ड जो है इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। तो द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये क्या बोलता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स लीजिए, Z1 Z2 और Z3। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि पहले इन दोनों को ऐड करिए, जो रिजल्ट आएगा इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, उसको तीसरे में ऐड करिए, ये सेम आता है। अगर मैं लास्ट वाले दो को ऐड करूं, Z2 और Z3, जो रिजल्ट आए उसको मैं Z1 में ऐड कर दूं। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो चलिए, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, अब यहां पे जो दो कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं इस पे फोकस करिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? फोर्थ, ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं। मैं बोलूं एडिटिव आइडेंटिटी निकालो, तो ध्यान दीजिएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1, एक दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, सच दैट इसको मैं Z2 को बोलूंगा ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड करें ना इस Z2 को, तो वापिस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। फिर से फ्रेंड्स, इसको मैं बोलूंगा आइडेंटिटी है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। इसको मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लो ना, उसमें ऐड करूंगा ना, तो मेरी यही कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ऐड कराओ ना Z1, यही वापिस आ जाए। ठीक है ना, तो यहां पे कौन सा ऐड करेंगे? तो देखिए, आप एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + 0i, क्योंकि रूल क्या था एडिशन का? रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी को। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib है, तो इसमें मैं ऑब्वियस ही बात है 0 + 0i को ऐड करूंगा, तभी तो रियल के साथ ऐड होगा तो a आ जाएगा, इमेजिनरी के साथ ऐड होगा तो bi आ जाएगा। मतलब वापिस यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां पे 0 + 0i को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया? प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, इसीलिए मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। समझ में आ गया? तो चलिए,
तो यहां पे मैं लिखता हूं द कॉम्प्लेक्स नंबर द कॉम्प्लेक्स नंबर इसको मैं नाम दे दूं, चलिए इसको मैं नाम दे देता हूं आई। चलिए आई में नाम दे दिया, ये है क्या 0 + 0i, ठीक है ना। ये क्या है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जीरो। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। इफ इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। इसको कैसे बोलते हैं, सिंस फॉर एवरी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए फॉर एवरी इसको बोलते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लूंगा, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई z, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस i को ऐड करूंगा, i मतलब 0 + 0i, तो वापिस मेरा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जिसमें मैं इसको ऐड करूंगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर, समझ में आ गया। अब जैसे इसको मैं वेरीफाई कर देता हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लीजिए z, फॉर एग्जांपल जो भी आपको लेना है 1 + 2i, ठीक है ना। और यहाँ पे i कुछ बुक्स में लिखते हैं, कुछ बुक्स में इसको सिंपली 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, या 0 भी कुछ बुक्स में लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैं 0 भी लिख दूं या फिर i लिखूं, 0 या फिर i, ये होता क्या है 0 + 0i। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 + 2i है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें मैं इसको, जिसको मैं बोल रहा हूं एडिटिव आइडेंटिटी, अगर ऐड करूंगा तो देखिए वापिस यही नंबर आएगी। कैसे, रियल को रियल के साथ ऐड करिए, ठीक है, ये हो गया, प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करिए, यहाँ पे i लगा दीजिए, तो क्या आएगा 1 + 2 + 0 क्या होगा 2 × i, तो वापिस वही कॉम्प्लेक्स नंबर z आ गई कि नहीं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब चलिए एक और है, इसको भी कर लेते हैं, फिफ्थ, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यहां पे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने z, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल मानिए z1, ठीक है ना। तो मैं अगर इसको इसमें ऐड करूं ना, तो मेरी आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या होता है 0 + 0i। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को क्या बोलूंगा, इस z का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो वो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर z को मैं a + i भी लूं तो इसका इनवर्स क्या आएगा, इसका इनवर्स क्या आएगा, इसी में बस माइनस कर दीजिए ना, तो -a - ib। अब देखिए इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो रियल रियल से ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 1, और फिर प्लस -a, तो मतलब क्या हो जाएगा 0, और b को -b में ऐड करेंगे तो 0। तो देखिए यही तो आइडेंटिटी है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे ना, तो उसकी जो एडिटिव इनवर्स होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो इसको, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बस माइनस लगा दीजिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वही उसका क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ z दिस इज इक्वल टू a + ib be a complex number, be a complex number, then -z ना, -z क्या हो जाएगा, -a - ib is called additive inverse, additive इनवर्स ऑफ z, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स इसको बोलते हैं, क्यों, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है ना। सिंस, यहां पे देखिए, सिंस अगर z में मैं उसी के माइनस से मतलब ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी 0 + 0i। क्या आना जाना चाहिए, आइडेंटिटी। ये मेन डिफिनीशन होता है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, ये पूरा ब्रैकेट में कर दिया। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें मैं
कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूंगा सच दैट आइडेंटिटी आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी अभी जस्ट आपने किया 0 + 0 आई। तो फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर वेरीफाई करना चाहूँ तो एग्जाम्पल देखिए, इजी मैंने लिख दिया। अगर z को मैं मान लीजिए 1 + 2i लिया, ठीक है ना, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -z होगा। -z मतलब -1 - 2i। अब इसको जरा ऐड करिए, z प्लस यहाँ पे -z, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2i ये, और यहाँ पे प्लस -1 - 2i। प्लीज चेक करिएगा, तो यहाँ पे 1 - 1, यहाँ पे +2 - 2 × i। अब देखिए ये 0 + 0i। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहाँ पे ये दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या होता है 0 + 0i, इसको हम सिंपली 0 भी बोलते हैं। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए ना उसका माइनस कर दीजिए, तो एडिटिव इनवर्स होता है। डेफिनेशन अगर ऐसे देखें, आप हायर मैथमेटिक्स में अगर जाएंगे बीएससी वगैरह में, तो ग्रुप थ्योरी में इनवर्स की बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी एक नंबर जिसको मैं ऐड करूं ना गिवन नंबर में, तो मेरा 0 आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन भी लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने देखे, यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखा कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर आई बोले या 0 बोले, ठीक है ना, सच दैट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ऐड करूं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर है? अब देखिए इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप निकाल लेंगे। डिफरेंस मतलब सिंपली अगर मैं बोलता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, जैसे देखिए Z1 अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, मान लीजिए a + ib, ठीक है ना, और Z2 दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं c + id, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कैसे होगा, बस रियल को रियल के साथ सेपरेट कर दीजिए, ठीक है ना, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये i है। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर दीजिए, तो यही क्या होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो डिफरेंस को मैं नहीं बताऊंगा, बस बड़ी आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट होपफुली अभी तक जो इस वीडियो में हमने फंडामेंटल सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो, पहली चीज कि कैसे इसका इन्वेंशन हुआ वो मैंने आपको डिटेल में बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर का, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नोटेशन ऐसा होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स प्रॉपर सबसेट होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल नंबर्स क्या होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कब आप बोलेंगे, फिर एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, तो आपके पास पहुंच पाया होगा क्लियरली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कुछ और जो प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, जो आपका एक्सरसाइज होगा मेरे ख्याल से 5.1, सबसे पहली एक्सरसाइज। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। फ्रेंड्स ये वीडियोस फ्री हैं, तो फिर हमें जो मोटिवेशन मिलेगा वो आपके एप्रिसिएशन से। तो चैनल को, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।